जय हिंद एवरीवन। तो आज है हमारी क्लास नंबर 21 जिसमें हम कर रहे हैं जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जामों के लिए होने वाले हैं इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और चैनल को जो है शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उस्ताद अल्लाह रखा खान और सफ़ात अहमद खान किस वाद्य यंत्र के प्रमुख प्रतिपादक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, एसएससी एग्जामों में भी ये क्वेश्चन आया है तो आपको ध्यान में रखना है। तबला, उस्ताद अल्लाह रखा खान भारत के एक प्रसिद्ध तबला वादक थे जो मुख्य रूप से पंजाब घराने से संबंधित है, तो ये भी ध्यान में रखना है कि कौन से घराने से संबंधित है। सफात अहमद खान भी भारत के जाने माने तबला वादक थे, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, सुभाष चंद्र बोस के बारे में गलत कथन बताना है अपने को। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो है, बोस ने गांधी जी के अहिंसा के आदर्श को साझा नहीं किया। दूसरा है, जनवरी 1941 में उन्होंने गुप्त रूप से अपना कलकत्ता घर छोड़ दिया जिसमें जर्मनी के रास्ते सिंगापुर गए और आज़ाद हिंद की फौज तैयार की, तो ये भी सही है। 1938 में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, सही है, लेकिन फिर उन्होंने छोड़ दिया था। फिर 1942 में जो है आज़ाद हिंद फौज में इनकलाब और कोहिमा के भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, तो ये अपना गलत हो जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा डी। बाकी आगे देखते हैं। 1942 में जो है आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा के माध्यम से भारत में प्रवेश करने का जो दिया, ये गलत हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज आईएनए ने 1944 में मणिपुर के इम्फाल और नागालैंड के कोहिमा के माध्यम से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया था, ना कि 1942 में, तो डेट गलत है, तो आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, कराधान और सरकारी खर्च निम्नलिखित में से किस नीति के उपकरण हैं जिनका उल्लेख नीचे किया गया है। तो इसमें अपना आंसर आ जाएगा राजकोषीय नीति सरकार के राजस्व और व्यय के प्रबंधन से संबंधित होती है। इसे देश की अर्थव्यवस्था की निगरानी और उसे प्रभावित करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो अपना आंसर आ जाएगा राजकोषीय नीति, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आता है 4, नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी ने कहाँ से शुरू किया था। तो नमक सत्याग्रह जो है साबरमती से स्टार्ट किया था। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा शुरू की थी, जो 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ने के साथ समाप्त हुई, तो ये चीज़ है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुद्रा की पूर्ति के परिमाण और साख की मात्रा दोनों को नियंत्रित करने का कौन कार्य करता है। तो ये करता है केंद्रीय बैंक, और केंद्रीय बैंक कौन होती है, आरआरबी। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जो है मौद्रिक नीति के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति और साख क्रेडिट की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर आता है 6, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने बर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो अपना आंसर आ जाएगा द पायनियर। पायनियर जो है रिपिन के समय लिटन द्वारा लाए गए बर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का द पायनियर समाचार पत्र ने पूर्ण समर्थन किया था। यह अधिनियम भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाने के लिए किया गया था, तो ये आपका ना। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, इनमें से कौन सा जो है हिमालय श्रेणी का हिस्सा नहीं है। तो पीर पंजाल हिमालय श्रेणी का हिस्सा है, धौलाधार है, जास्कर रेंज है, लेकिन आरावली जो पर्वत श्रेणी है उसका हिमालय से कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर आ जाएगा आरावली, है ना। अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन बलित पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान, हरियाणा, गुजरात में फैली है। यह हिमालय श्रेणी का हिस्सा नहीं है, शेष तीनों श्रेणी हिमालय का हिस्सा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, सर्च इंजन गूगल पर 2021 में किस खिलाड़ी को, ये तो पूछा नहीं जाएगा, इसको अलग करो। क्वेश्चन नंबर लेकिन इनसे ध्यान में रखना है, नीरज चोपड़ा ने जो है 2020 में जो है स्वर्ण पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक में, जो कि एथलीट के खिलाड़ी हैं, तो इससे भी आंसर क्वेश्चन आ सकता है अपना। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, बॉल लोकगीत निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। पश्चिम बंगाल। बॉल पश्चिम बंगाल का एक बेहद प्रसिद्ध रहस्यमय लोकगीत और आध्यात्मिक संगीत का प्रकार है जिसे यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। IISHF विश्व चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो ये जो है आइस हॉकी से संबंधित है, इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन। अतः IIHS जो है विश्व चैंपियन मुख्य रूप से आइस हॉकी खेल से संबंधित है, तो अपना आंसर आ जाएगा आइस हॉकी। क्वेश्चन नंबर 11, मध्य प्रदेश के किस शहर के चारों ओर वास्तविक रिंग रोड अब भारतमाला परियोजना का हिस्सा होगा। तो जो है मध्य प्रदेश के जो है जबलपुर से। जबलपुर शहर के चारों ओर बनने वाली प्रस्तावित रिंग रोड का केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भारतमाला
परियोजना के अंतर्गत जो है शामिल किया गया है, जिसमें कनेक्टिविटी में भारी सुधार आएगा, जो कि कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, ये जो है इन शहरों को आपस में जोड़ेगी, है ना। छिंदवाड़ा के देवगढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? तो ये जो है राजा जाटव। छिंदवाड़ा जिले में स्थित ऐतिहासिक देवगढ़ किले का निर्माण जो है गोंड राजा द्वारा 16वीं शताब्दी में कराया गया था। यह किला गोंड राजाओं की राजधानी हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर आता है 13। प्रसिद्ध अभिनेता अर्जुन रामपाल का जन्म किस भारतीय राज्य में हुआ था? ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि अर्जुन रामपाल जो है मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल का जन्म जो है 26 नवंबर 1972 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। प्रसिद्ध बॉलीवुड गायिका पलक मुच्छल का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ? तो एक तो रामपाल जी हो गए, और दूसरा जो है पलक मुच्छल भी, ये भी अपने मध्य प्रदेश से संबंधित, जो कि इंदौर से हैं। मशहूर पार्श्व गायिका और सामाजिक कार्यकर्ता पलक मुच्छल का जन्म जो है 30 मार्च 1992 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। निम्नलिखित में से किस शहर में प्रसिद्ध मैंगो यार्ड का पर्यटन स्थल है? तो मैंगो यार्ड का पर्यटन स्थल जो है अलीराजपुर। मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला अपने विशेष प्रकार के आम, नूरजहां आम और प्रसिद्ध मैंगो यार्ड पर्यटन व व्यापार स्थल के लिए जाना जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि नूरजहां आम अगर आएगा तो अलीराजपुर आपको लगाना है। निम्नलिखित में से किस जिले को की जो है सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है? तो सबसे ऊपर जो है अपना उत्तर का जिला भिंड है, तो भिंड के जो है सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। अपने मध्य प्रदेश को जो सीमा है वो 5 राज्य से लगती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश भिंड जिला चंबल भाग से स्थित है। इसकी उत्तर सीमा जो है उत्तर प्रदेश से लगती है। राजगढ़, जबलपुर और धार की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती। क्वेश्चन नंबर 17। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जैविक विविधता अधिनियम खालिस्तान के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किया गया। तो ये जो है 2002 भारत सरकार द्वारा पारित जैविक विविधता अधिनियम 2002 का एक्ट जो है प्रावधान मध्य प्रदेश राज्य विविध बोर्ड का गठन 2005 में किया गया था। तो एक्ट तो आया था 2002 में, लेकिन गठन कब किया गया था? 2005 में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के मंत्री हैं? तो ये जो है उस समय थे, हालांकि 2022 में, तो अभी तो इसका कोई मतलब है नहीं। क्वेश्चन नंबर 19। दमोह खालिस्तान दमोह की प्रमुख फसल है। तो दमोह में जो है काबुली जो चना जो है सिंपल वाला वो होता है। दमोह जो है बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहाँ दलहन फसलों में मुख्य रूप से चना सर्वाधिक मात्रा में उगाया जाता है। यहाँ की प्रमुख फसल जो है चना हो जाएगी। जैव नारा गांव में मछली बीज उत्पादन फार्म किस जिले में स्थित है? तो ये है सिवनी में। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के जैव नारा गांव में एक उन्नत मछली बीज उत्पादक फार्म स्थापित किया गया है, जहाँ से मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, सिवनी से है। तो क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से किसका प्रयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। तो आपको जो है ध्यान में रखना है, वायुमंडलीय दाब जो है बैरोमीटर द्वारा नापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। एनियोमीटर से हवा की गति और थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऊर्जा तथा पदार्थ के संक्रमण का अध्ययन क्या है जब वे संतुलन के करीब पहुंचते हैं? तो यह है संतुलित ऊष्म प्रवैगिकी। अपना आंसर आ जाएगा ए। संतुलन ऊष्म प्रवैगिकी इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स में उन प्रणालियों में ऊर्जा और पदार्थ के परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है जो संतुलन अवस्था की ओर बढ़ रहे होते हैं या पहुंच चुके होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आता है 23। हमारे जीवित जीवों का स्थान कैसा होना चाहिए? तो ये जो है साफ जगह। स्वस्थ जीवन और बीमारियों से बचाव के लिए मनुष्य और अन्य सजीवों के रहने का स्थान जो है हमेशा साफ सुथरा और अत्यंत जो है क्लीन प्लेस होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आता है 24। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यानों के लिए गलत उद्देश्य है? राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक सुंदरता के स्थानों की रक्षा करते हैं, सही है। राष्ट्रीय उद्यान जो है कई स्थानिक प्रजातियों का घर है, सही है। वे आदिवासी लोगों के लिए महत्वपूर्ण स्थान और उन स्थानों की भी रक्षा करते हैं जो दिखाने के लिए अतीत में कैसे रहते हैं। तो ये भी सही है। राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित क्षेत्र नहीं है, तो ये अपना गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान जो है संरक्षित क्षेत्र है। इनको बनाया इसलिए जाता है संरक्षित करने के लिए, है ना। राष्ट्रीय उद्यान पूरी तरह से वन्यजीव अधिनियम के तहत उच्च रूप से संरक्षित क्षेत्र होते हैं, इसलिए यह कहना गलत हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर आता है शाकाहारी केवल क्या खाते हैं? तो शाकाहारी केवल उत्पादक खाते हैं। साग भक्षी पौधे और मांस सर्वाहारी ये तो नहीं खाएंगे ना, उत्पादक खाएंगे। खाद्य श्रृंखला में हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं।
शाकाहारी जीव अपनी ऊर्जा केवल उन पौधों उत्पादों को खाकर प्राप्त करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से दो कथन है जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण के रूप में लेबल किया गया। भाई जो अपन पहले भी पढ़े हैं, अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन है। शरीर पतला मुलायम पत्ती जैसा या रिबन जैसा। जीव प्लेहेंटिहिल्थ फाइलम से संबंधित है। तो ये बताना है बी वाला क्या ये कुछ सही बोल रहा है। तो अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पर फाइलम जो है प्लेंटिहिल्मिनिथिस के जीवों को चपटे कृमि भी कहा जाता है क्योंकि इसका शरीर पत्ती या रिबन की तरह पतला और चपटा होता जाता है। कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो अपना आंसर आ जाएगा आर ए की सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 27, स्पंज का संबंध किससे है। स्पंज का संबंध जो है गैर कॉर्डेट स्पंज पेरिफेरा संघ के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो है रीढ़ की हड्डी या नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता, इसलिए अकशेरुकी या गैर कॉर्डेट कहते हैं। तो अपना आंसर आ जाएगा बी। मोमबत्ती की लौ कि किस क्षेत्र में पूर्ण दहन होता है। तो भाई बाहरी जो क्षेत्र है उसमें जो है पूर्ण दहन होता है। मोमबत्ती की लौ का सबसे बाहरी क्षेत्र नीले रंग का होता है जहाँ ऑक्सीजन जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, जिसके कारण वहाँ पूर्ण दहन होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर फिर से एक अभिकथन और कारण वाला। जब कंघी को सूखे बालों में रगड़ा जाता है तो वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है। आपने भी देखा होगा, सही है। जब कंघी को सूखे बालों में रगड़ा जाता है तो वह बालों को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है और ऋणात्मक आवेश प्राप्त कर लेती है। तो ये भी सही है। तो दोनों ए और आर दोनों सत्य हैं। आपने देखा होगा कभी कंघी को सूखे बालों में रगड़ने पर घर्षण के कारण जो है स्थिर वैद्युत आवेश उत्पन्न होता है। कंघी इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ऋणावेशित हो जाती है और कागज के टुकड़ों को आकर्षित करती है। अतः अपने दोनों कथन जो है सत्य हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, जो कि कहाँ खट्टे पदार्थों से प्राप्त होता है अपने को। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड यह मुख्य रूप से खट्टे फलों जैसे आंवला नींबू संतरा में पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है खट्टे पदार्थों में। द्रव अवस्था से गुजरे बिना किसी ठोस को गैसीय अवस्था में बदलने का विधि, ये जो है बहुत आपने स्टार्टिंग से पढ़े होगे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया। तो यही होता है जिसमें जो है ठोस को जो है गैसीय अवस्था में बदले बिना जो है सीधे वो द्रव जो है अवस्था में बदले बिना जिसे ठोस से गैस में बदल जाता है। जैसे कपूर आपने देखा होगा, वो जो है द्रव अवस्था में नहीं बदलता, सीधे अगर ठोस रहता है तो सीधे गैस में बदल जाता है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ जैसे सीधे गैस में बदल जाता है, जैसे कपूर या जो है और नेपथलीन भी उसी का उदाहरण हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 32, मेंढकों में थायरॉक्सिन उत्पादन के लिए पानी में किसकी उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो अपना आंसर डेडपॉल जो है मेंढक जिसको बोलते हैं कि वयस्क मेंढक में कायांतरण के लिए थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन जरूरी है, जिसके लिए पानी आयोडीन का होना अनिवार्य है। तो अपना आंसर आ जाएगा आयोडीन। क्वेश्चन नंबर आता है 33, एस्बेस्टोसिस वास्तव में किसका रोग है। तो एस्बेस्टोसिस जो है फेफड़ों की एक गंभीर बीमारी है। जो एस्बेस्टोसिस के रेशों धूल के कणों को सांस के माध्यम से शरीर के अंदर ले जाने से होती है। यह मुख्य रूप से औद्योगिक श्रमिकों को में होती है। आपने देखा होगा जो श्रमिक उद्योग में काम करते हैं वहाँ पर ये ज़्यादा बीमारी होती है। तो अपना आंसर आ जाएगा फेफड़े में। एस्बेस्टोसिस जो है फेफड़ों में होती है ये बीमारी। निम्नलिखित में से कौन एक ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। तो पेट्रोल है भाई साहब, शराब है, एलपीजी है और ऑक्सीजन का एक रूप है। ऑक्सीजन जलती तो है लेकिन स्वयं नहीं जलती। ऑक्सीजन जो है स्वयं नहीं जलती बल्कि यह दहन में सहायक होती है। पेट्रोल अल्कोहल और एलपीजी जो है खुद जल जाते हैं, तो इसलिए जो है ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती लेकिन जलाने में सहायक होती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर आप किसी चीज़ को जलाएंगे और वहाँ ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो वो चीज़ जलेगी नहीं। तो ये भी आपको ध्यान में रखें। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो प्रसिद्ध प्रकृतिवादी चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। तो अपना आंसर क्या जाएगा, चार्ल्स डार्विन। बाकी आज के क्वेश्चन होते हैं यहीं पर ख़त्म। और क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। थैंक यू।